गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है द यूपीएससी फोरम। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है रेगुलर बेस पे सुबह 6 बजे के आसपास। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बारे में। ये इंग्लिश जो स्पीकिंग के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा और मेंस आंसर राइटिंग में बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ मिल जाता है जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए। तो यहाँ पे बात हो रही है डिस्टेंट नेबर्स। डिस्टेंट मतलब दूर के नेबर, पड़ोसी। इंडिया एंड पाकिस्तान सीम इनकेपेबल ऑफ नॉर्मल स्पोर्टिंग टाइज। इंडिया एंड पाकिस्तान जो प्रतीत हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, इनकेपेबल, अयोग्य हैं ऑफ नॉर्मल स्पोर्टिंग टाइज। नॉर्मल जो गेम्स हैं उनके संबंध बनाने में ये नाकामयाब दिख रहे हैं। इफ स्पोर्ट इज वार माइनस द शूटिंग, मतलब ये कह रहे हैं कि यदि स्पोर्ट्स को एज ए वार देखा जाए प्लेग्राउंड में तो उससे माइनस करना पड़ेगा शूटिंग, गोलीबारी। क्रिकेट क्रिकेट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड पाकिस्तान टेक्स इट टू दी अनदर लेवल। तो क्रिकेट है जो स्पोर्ट्स को इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में लेके जाता है अनदर लेवल पे, हाई लेवल पे। एंड फाइनली ऑल दोज विस्पर्स, जो फाइनली अल्टीमेटली इवेंचुअली बोलते हैं, ये सारे एक वर्ड है। दोज विस्पर्स, विस्पर जो छोटे छोटे मतलब फुसफुसाते हैं, कम आवाज़ में बोलते हैं। इन दी कॉरिडोर, गलियारे में, ऑफ पावर एंड क्रिकेटिंग मैदान। तो उन्होंने कहा कि जो भी फाइनली जो विस्पर्स चल रही थी ना, थोड़ी थोड़ी फुसफुसाहट चल रही थी इन दी कॉरिडोर, गलियारे में, पावर जो पॉलिटिकल पावर है या क्रिकेटिक मैदान, ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स वर फाउंड टू बी ट्रू। ये पाई गई है ट्रू, फाउंड टू बी ट्रू when on Saturday it came to the light that India has officially informed the International Cricket Council। तो जो बात फुसफुसा रहे थे, आदमी विस्पर कर रहे थे कि वो बात सच्चाई हो गई है, क्योंकि जब हाल फिलहाल में ऑफिशियल जो इन्फॉर्म कर दिया है आईसीसी को अबाउट इट्स इनेबिलिटी। इट्स मतलब ये कंट्री के लिए यूज हुआ है, इंडिया के लिए। इट्स की इनेबिलिटी, इसकी अयोग्यता टू ट्रेवल पाकिस्तान टू पार्टिसिपेट इन दी चैंपियंस ट्रॉफी। तो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, उसमें जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो मैं ये पाकिस्तान में होंगी, इंडिया वहाँ पे विजिट करने से मना कर दिया। ये इस बात की जो फुसफुसाहट चल रही थी आदमियों में। द टूर्नामेंट, जो ये टूर्नामेंट होगा शेड्यूल नेक्स्ट ईयर, अगले साल होगा, फरवरी 19 से लेके मार्च 9 तक, विद पाकिस्तान एज द लोन होस्ट। लोन मतलब अकेला, लोनली, ये अकेला होस्ट रहेगा, मेजबान यहाँ पे कंडक्ट होंगे। वाज ऑलवेज ग्रैपलिंग, ग्रैपलिंग होता है सामना करना, टक्कर लेना, विद द इंडिया क्वेश्चन, लाइक कंसिडरिंग द पोटेंशियल पॉलिटिकल, कंसिडरिंग मतलब मानते हुए इस चीज़ को कि राजनीतिक और डिप्लोमेटिक जो प्रशासन के अनईज हैं, अनईज मतलब दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है, बिटवीन दी स्पारिंग नेबर। स्पारिंग मतलब एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े में, स्पार होता है झगड़ा, क्वारलिंग करते हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ द रेड क्लिफ लाइन, आइदर साइड मतलब ये दोनों एक दूसरे की अलग अलग साइड में है। रेड क्लिफ लाइन जो कि सर रेड क्लिफ ने बनाई थी 1947 में। तो उन्होंने कहा कि देखो बहुत अच्छे अच्छे वोकेबलरी वर्ड्स यूज हैं, स्पार, झगड़ा, आइदर साइड मतलब दोनों तरफ, अनईज मतलब अच्छे नहीं है रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक हैं, और कंसिडरिंग मानते हुए। तो ये दोनों अच्छे रिलेशनशिप में नहीं हैं, इसलिए मतलब वहाँ पे जाने से मना कर दिया। इट इज़ ए फैक्ट, ये सच्चा है कि 2008 से लेके एशिया कप इन कराची, एशिया कप हुआ था कराची में, इंडिया हैज़ नॉट टूर पाकिस्तान। तो 2008 से लेके अभी तक इंडिया टूर नहीं किया है कराची में, पाकिस्तान में, जब एशिया कप में गए थे। बायलैटरल लाइट्स टाइज, बायलैटरल मतलब दो द्विपक्षीय जो सीरीज हुई हैं इन्वॉल्विंग द टू हैव ग्राउंड टू ए हार्ट एंड स्पोर्टिंग फेस ऑफ इन रिस्ट्रिक्टेड टू आईसीसी इवेंट एट ए न्यूट्रल वेन्यू और इन इंडिया। तो उन्होंने कहा कि बायलैटरल द्विपक्षीय कोई सीरीज नहीं हुई इन्वॉल्विंग द टू हैव ग्राउंड, जिनमें दोनों होंगे, टू है हार्ट मतलब वो गैप आ गया है, वो पाबंदी लग गई है, हार्ट में है। एंड स्पोर्टिंग जो भी स्पोर्ट के इवेंट, फेस ऑफ मतलब सामना, स्पोर्ट में एक दूसरे का सामना करना, इज रेस्ट्रिक्टेड टू आईसीसी इवेंट। तो एक दूसरे का सामना बस आईसीसी के जो इवेंट होते हैं ना, इंटरनेशनल इवेंट होते हैं, एट ए न्यूट्रल वेन्यू। न्यूट्रल वेन्यू मतलब दोनों कंट्री में ना होके कहीं और होते हैं, मान लो यूएई में होते हैं, दुबई में होते हैं, कहीं पे भी होते हैं, वहां पे सामना होता है, और इन इंडिया या फिर इंडिया में आए हैं वो। Pakistan had used its participation in the ICC World Cup match in Ahmedabad in 2023। पाकिस्तान हैड यूज मतलब कर चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, कर चुका था इट्स पार्टिसिपेशन आईसीसी वर्ल्ड कप में, मैच इन अहमदाबाद में हुआ था 2023 में, टू गेट इंडिया टू रेसिप्रोकेट। गेट मतलब इंडिया से कराने के लिए, सेम ऐसा, इंडिया टू रेसिप्रोकेट होता है कि वापस रिवर्स में उसी तरह से द जेस्चर,
जो एक अभी उन्होंने सद्भावना दिखाई थी यहाँ आके, तो सेम कह रहे हैं कि वो रेसिप्रोकेट ये चाहते थे कि इंडिया भी ऐसे ही रेसिप्रोकेट करे ऐसे ही जेस्चर को। बट द व्यू फ्रॉम दिल्ली वॉज डिफरेंट, बट दिल्ली ने इस चीज़ को अलग तरीके से देखा। पाकिस्तानी ऑफिशियल, जो पाकिस्तान के ऑफिशियल थे ना, वर आल्सो ओपन टू द आइडिया ऑफ इंडिया प्लेइंग ओनली इन लाहौर वाइल स्टेइंग इन इंडिया। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ऑफिशियल थे, ओपन थे इस बात के लिए कि आइडिया ऑफ इंडिया, जो आइडिया था ना इंडिया का, प्लेइंग ओनली इन लाहौर, लाहौर में प्ले करना और स्टे रहना इंडिया में। हाउएवर जस्ट एज इन 2023 एशिया कप, जैसे कि हालांकि 2023 में एशिया कप में इन विच इंडिया प्लेड ऑल इट गेम्स इन श्रीलंका, तो इंडिया ने अपने सारे गेम क्या हैं श्रीलंका में खेले, इंक्लूडिंग द फाइनल में, वाइल अवॉइडिंग ए ट्रिप टू प्राइमरी होस्ट पाकिस्तान। बट यहाँ पे प्राइमरी जो मेन होस्ट है ना, पाकिस्तान जाने से मना कर दिया एशिया कप में। श्रीलंका में हमने गेम खेले थे। दिस टाइम अराउंड द रिक्वेस्ट इज फॉर द सिमिलर अरेंजमेंट, इस टाइम भी यही सिमिलर ऐसी तरह की अरेंजमेंट की बात हुई थी इंडिया में। इंडिया शायद प्राथमिकता दे सकता है इट्स चैंपियन ट्रॉफी, जो चैंपियन ट्रॉफी गेम्स हैं, एंड द फाइनल को, इफ इट लास्ट द डिस्टेंस टू बी हेल्ड इन यूएई। अगर मान लो ये ऐसे होता है ना कि इसके जो फाइनल मैच एक्सेप्ट हो सकते हैं अगर इसके फाइनल मैच यूएई में हो या जो भी इवेंट हो, दैट द इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह, जे शाह इज द, मतलब अमित शाह के जो बेटे हैं वो आईसीसी के हेड हैं, तो जे शाह इज द आईसीसी चेयरमैन इलेक्टेड वाइल बीइंग द बीसीसीआई इन इंडिया सेक्रेटरी फॉर नाउ। अभी जो मतलब ये क्या है, जे शाह जो हैं अमित शाह के बेटे, अभी बीसीसीआई के हेड हैं, जो भारत का क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके सेक्रेटरी में सचिव हैं, और बाद में जाके ये आईसीसी का के जय साहब बन जाएंगे। मे हैव एडेड ए पॉलिटिकल ट्विस्ट, इसमें राजनीतिक ट्विस्ट दे दिया। बट इवन अंडर द अर्लियर कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट, जब मतलब इवन भले ही उस टाइम तक जो अंडर दी अर्लियर जो यूपीए गवर्नमेंट थी, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी 2014 में, पाकिस्तान रिमेन ए नो गो एरिया, मतलब वहाँ पे क्या रहे थे, रिमेन रहा था पाकिस्तान जहाँ पे कोई नहीं जा सकता, नो गो एरिया जहाँ पे नहीं जाना था। आफ्टर द टेरर स्ट्राइक्स इन मुंबई, जब जहाँ पे 2008 में मुंबई अटैक हुए थे। अमंग फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थ्रू द ओवरवेलमिंग व्यू इज द कप ट्रिप पास टू वाघा बॉर्डर। तो उन्होंने कहा कि अमंग फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, जो पहले पहले के क्रिकेटर है ना, थ्रू भी द ओवरवेलमिंग मतलब जोरदार व्यू, उनका दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू है, इज दैट ए ट्रिप पास्ट द वाघा बॉर्डर शुड बी अवॉइडेड। तो उन्होंने कहा कि कोई ट्रिप होनी नहीं चाहिए जो वाघा बॉर्डर को क्रॉस करके जाने चाहिए पाकिस्तान में, मतलब द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड मिफ्ट मतलब चिड़ा हुआ है, एनॉयड है इस चीज से कि बट ए टूर्नामेंट स्प्लिट बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूएई रिमेन्स ए पॉसिबिलिटी। तो अगर टूर्नामेंट को स्प्लिट कर दिया जाएगा ना पाकिस्तान और यूएई में, कुछ यूएई जो इंडिया के मैच होंगे यूएई में होंगे, तो ये हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो वहाँ पे इंडिया विजिट करे। द सिक्योरिटी एंगल, जो सुरक्षा को लेके इसका ट्विस्ट है, पाकिस्तान हैज स्टेड होता है हिला देना, डिबेट उसने इवोक कर दिया इसको, डिबेट को या प्रोवोक कर दिया। सिंस 2009 शूटिंग इंसिडेंट हुए थे अगेंस्ट श्रीलंकन टीम बस एट लाहौर। तो आपको पता है कि श्रीलंका की टीम पे अटैक हुआ था लाहौर में 2009 में। बट सिंस देन मच वाटर हैज फ्लोड डाउन टू इंडस, तो तब से, बट सिंस तब से द मच वाटर मतलब ऐसा ही बहुत ज़्यादा वाटर जा रहा है। जैसे आपको पता है इंडस वाटर ट्रीटी चलती है 1962 में हुई थी जो शिमला एग्रीमेंट के थ्रू। तो इसमें कह रहे हैं कि जब से वाटर जा ही रहा है इंडस रिवर का पाकिस्तान में, एंड अदर नेशन हैव रिज्यूम टूर टू पाकिस्तान, तो अदर नेशंस ने भी अपने रिज्यूम कर दिए हैं दोबारा से टूर पाकिस्तान में। इन ऑल सब कॉन्टिनेंटल फ्रोस्ट ऑल दिस, मतलब इस जो ये सब चल रहा है ना, सब कॉन्टिनेंटल मतलब कॉन्टिनेंट होता है महाद्वीप, बट यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट तो उसका पार्ट है इंडिया और पाकिस्तान। फ्रोस्ट मतलब एक वैसे धुंध होता है, बट फ्रोस्ट मतलब यहाँ पे दोनों की रिलेशनशिप में जो कड़वास आई हुई है। इट इज सैड, यह बहुत उदास की बात है कि द स्टार प्लेयर है इंक्लूडिंग विराट कोहली हैव नॉट प्लेड ए सिंगल टेस्ट, उन्होंने भी सिंगल टेस्ट मैच नहीं खेला अगेंस्ट पाकिस्तान। ए स्टैटिस्टिक दैट सीम्स टू बी रिमेन दैट वे। तो ये देखना बाकी है कि स्टैटिस्टिक जो डाटा है ये देखना बाकी है कि लास्ट दैट वे, तो इसको देखना उस तरीके से देखना चाहिए कि आज तक जो इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर हैं उनके आपस में फेस ऑफ नहीं हुआ है, तो इससे प्रैक्टिस में थोड़ी सी दिक्कत आती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये दोनों कंट्री के इंटरनेशनल रिलेशनशिप में काम आ सकता है। और वोकेबलरी वर्ड्स तो बहुत सारे आए हैं, जैसे कि मिफ आया है चिढ़ना, या स्पार आया है तो ये द्वंद्व होना, सेम ऐसे स्टीर आया है कि किसी चीज़ को हिलाना छेड़ना,
और भी मतलब बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं जिनको आप देख सकते हैं और अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। नॉर्मल जो वर्नेकुलर लैंग्वेज बोलते हैं, आपकी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, उसके साथ इंक्लूड करके लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं। यही एक तरीका है जिससे आप इसको नहीं भूल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।